झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी है और सियासत में तापमान भी बढ़ता जा रहा है। जी हां, रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन आज 16वें दिन भी लगातार जारी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। और इसी बीच प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर भी सियासी बयानबाजी लगातार तेज है। सत्ता पक्ष ने कार्यक्रम को फ्लॉप शो करार दिया है, तो विपक्ष राहुल गांधी के रांची न पहुंचने को लेकर सवालों के घेरे में है। अब सवाल यह है कि क्या झारखंड के छात्रों की मांगों पर सरकार कोई ठोस कदम उठाती हुई नजर आएगी या फिर आंदोलन और राजनीति दोनों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो आखिर कब बात बनती हुई नजर आएगी। छात्रों का आंदोलन आज लगातार 16वें दिन भी जारी है। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है और आज जो है तीसरे दौर की वार्ता होनी है। पहले भी तमाम बैठकें हो चुकी हैं, 2 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इन 2 बैठकों में कोई निष्कर्ष, कोई समाधान निकलता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब आज तीसरे दौर की बैठक है। देखने वाली बात यह होगी तीसरे दौर की बैठक में आखिर क्या कुछ समाधान निकलता हुआ नजर आता है। सरकार ने एक ईमेल आईडी भी जारी की है और ईमेल के जरिए तमाम सुझाव भी मांगे हैं, तो उन सुझावों पर आखिर क्या कुछ अमल होता हुआ नजर आएगा, ये भी बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आखिर कब बात बनेगी, कब समाधान निकलता हुआ नजर आएगा। तो कब निकलेगा ये समाधान, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। गुस्से में है छात्र, फ्लैश लाइट मार्च कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं और छात्रों के साथ अब भाजपा भी आ गई है। जी हां, बीजेपी का समर्थन मिल रहा है इन छात्रों को। बीजेपी के लोगों ने जाकर बीमारों का हाल भी जाना है और मेडिकल चेकअप भी हुआ है। गुस्से में छात्र नजर आ रहे हैं, फ्लैश लाइट मार्च, न्याय की मांग। अब बीजेपी का समर्थन लगातार मिलता नजर आ रहा है छात्रों के इस पूरे आंदोलन को और मेडिकल चेकअप हो रहा है। इन जो लोग इस समय अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो छात्रों का आक्रोश जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छात्रों को समर्थन मिल रहा है, भाजपा का भी, तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है, दूसरी पार्टियों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई जांच की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए और इसी बीच एबीवीपी का भी हल्ला बोल जो है वो छात्रों के हक में होता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों का कहना यह है, जो छात्र नेता हैं वो कह रहे हैं कि डबल गेम बंद करे ये सरकार। झारखंड सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा जो है वो खुलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस से कहीं कहीं झड़प भी हो रही है, तो सीएम आवास तक मार्च भी हुआ। छात्रों को एबीवीपी का अब समर्थन मिलता नजर आ रहा है। डबल गेम बंद करे सरकार, यह कहना है छात्र नेताओं का। झारखंड सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। सीएम सोरेन के खिलाफ गुस्से में है ये छात्र, तो छात्रों का आक्रोश जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, सीएम सोरेन के खिलाफ गुस्सा इन छात्रों का साफ तौर पर नजर आ रहा है और सीएम सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं ये तमाम छात्र। एनएसयूआई के ज्ञापन लेने पर भी सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस का जो छात्र संगठन, आपको बता दें एनएसयूआई है, उसने जिस प्रकार से ज्ञापन दिया है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र नेता क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले छात्र नौजवान जो है सर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तहत यहाँ आंदोलनरत है, तो आप ज्ञापन किससे ले रहे हैं? एनएसयूआई से ज्ञापन ले रहे हैं। एनएसयूआई क्या है? एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र विंग है। वो क्या मांग करेगा सरकार से? जेएमएम के छात्र मोर्चा से आप ज्ञापन ले रहे हैं। जेएमएम का छात्र मोर्चा सरकार से क्या मांग करेगी? और अगर हम मांग करेगी तो छात्रों के लिए वो आंदोलनरत क्यों नहीं है? बहुत नाराज है हम लोग, बहुत हताश है सरकार की इस उदासीन रवैये से। सरकार गेम करके ये चाह रही है कि इस आंदोलन को 2-3 भागों में बांट दे। हमारे साथ दिवाकर कुमार भी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, जिस प्रकार से 16वां दिन है, आज भी छात्रों का जो है आंदोलन बदस्तूर जारी है। आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है, तो ऐसे में क्या कुछ तीसरे दौर की वार्ता से निकलकर सामने आता हुआ नजर आएगा? देखिए सरला, वार्ता और क्या कुछ चल रहा है 16वें दिन आंदोलन का, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि हमारे पास डेलीगेशन के जो प्रतिनिधि हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और ये थोड़ी देर बाद ये वार्ता के लिए निकलेंगे और इनके थोड़ी देर बाद जो मंत्रियों की समूह है उनके साथ
बातचीत होगी। सबसे पहली वार्ता इन्हीं लोगों के साथ हुई थी और जो पहली वार्ता आपकी हुई थी उसमें आप लोगों ने कहा था कि ये सकारात्मक वार्ता थी। आज किस उम्मीद के साथ आप लोग जा रहे हैं? हमारी मांगों पे विचार करने का हम लोगों को आश्वासन दिया गया था माननीय मंत्रियों के डेलीगेशन के द्वारा। तो आज हम लोग उसी सकारात्मक सोच के साथ जा रहे हैं कि हमारी मांगें मान ली जाए। अब देखते हैं वार्ता में आगे क्या होता है। सोच तो आज भी सकारात्मक ही है हम लोगों का। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का रुख है और सरकार ने जो एक परसेप्शंस दिया है और जो दूसरे संगठनों से भी बात होने लगी है, ईमेल आईडी मंगाए गए, इससे लगता है कि मामला अब लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है और आपके साथी जो भूख हड़ताल पर बैठे उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। अगर हमारे साथियों को कुछ हो जाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है यह भी तय की जानी चाहिए। 4 दिनों से 5 दिनों से भूख हड़ताल में है, अस्पताल में भर्ती हो गए। 2 दिन से भाई आईसीयू में एडमिट है मेरा राहुल। अगर उसे कुछ होता है तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। और सरकार अगर हम छात्रों से वार्ता करनी चाहती है तो झारखंड के 24 जिलों के छात्रों का प्रतिनिधित्व तो ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच कर रहा है, तो किसी और संगठन से वार्तालाप का क्या औचित्य है यह समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार की मंशा यहाँ पे संदेह के घेरे में तो है, पर फिर भी ठीक है। अगर वार्ता के लिए हम लोगों को न्योता मिला है तो हम लोग वार्ता करेंगे और सकारात्मक। अगर वार्ता में आज कुछ बेनतीजा रहती है तो कल आप लोग का विधानसभा मार्च है, किस तरीके से पूरे राज्य भर से लोग आ रहे हैं? कल हम लोगों का विधानसभा का मार्च जो प्रस्तावित है, अगर आज हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो वो ऑन रहेगा। कल विधानसभा का घेराव होगा। अगर हमारी मांगें मान ली जाती है तो हम वापस चले जाएंगे, हमें विधानसभा में। आपको बेस्ट ऑफ लक। आज आप लोग वार्ता कीजिए। लेकिन सरला, आप दूसरी तस्वीर देखो, ये किस तरीके से पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और इनका शरीर अब देखिए एकदम से जवाब दे रहा है। इनके 2 साथी जा चुके हैं जो अस्पताल में भर्ती है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं इनसे कि क्या इनकी स्थिति है और किस तरीके से आंदोलन आपका इसी तरह चलता रहेगा, भूख हड़ताल? हाँ, जब तक सरकार हमारी जो मांगे है उसको पूरा नहीं कर लेते तब तक हम लोग किस तरह भूख हड़ताल पे डटे रहेंगे। इसी तरह से डटे रहेंगे। हम लोग यहाँ से हिलने वाले भी नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम लोग को कुछ होता भी है तो इसका जिम्मेवारी सरकार लेगा। चलिए, तो देख रहे हैं हौसले किस तरीके से, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है लेकिन जो हौसले हैं वो बरकरार है और कायम है। और लगातार इनकी मांग है कि इनके जो 3-4 मेजर कंसर्न है उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो इस बार आर और पार की लड़ाई होगी। हौसले जो है वो छात्रों के लगातार बुलंद है और इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं तमाम ये जो छात्र आंदोलनकारी जो छात्र है वो अपनी जिद पर, अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं।